कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। था किला झोपड़पट्टी का। किला झोपड़पट्टी का मसला काफ़ी दिनों से चल रहा है और इस मौके पर पिछले जब किला झोपड़पट्टी को लेकर सरकार का कोई जीआर नहीं आया था, अब सरकार ने पिछले दिनों एक जीआर निकाला है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर जहाँ जहाँ किला है तकरीबन 262 मकामात पर उनकी ज़मीनों पर जो झोपड़पट्टियाँ हैं उन्हें खाली कराया जाएगा। एक मालेगांव ऐसा शहर है कि इस मसले में हम पहले से लोग कोर्ट तक गए, हमने लोक आयुक्त में अपना मुकदमा रखा था। उन्होंने इस किला झोपड़पट्टी को हटाने के लिए ये जजमेंट सरकार को दिया है कि इनको पर्यायी जगह देना, मुतबादिल जगह देना, उसके बाद उनको यहाँ से हटाना। तो पूरे महाराष्ट्र में मालेगांव किला झोपड़पट्टी ऐसी है कि यहाँ तकरीबन जो 365 झोपड़े हैं उनको कारपोरेशन या रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से पर्यायी जगह दी जाए। ये फैसला लोक आयुक्त का है, इसलिए इनको जब तक कोई मुतबादिल जगह दी जाती नहीं है वहाँ तक इनको हटाया नहीं जाएगा। ये लोक आयुक्त का फैसला है। हमने जब ये मुतालबा किया तो कारपोरेशन ने आईएचडीपी जो स्कीम में मकानात बने हैं घरकुल योजना के, उनको वहाँ ट्रांसफ़र करने की बात की। किला झोपड़पट्टी के लोग वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है और कारण ये है कि वहाँ मूलभूत सुविधा नहीं है, रोड रास्ता नहीं है और ड्रेनेज का गटर का कोई निज़ाम नहीं है, बच्चों की स्कूल नहीं है, बीमारों के लिए हॉस्पिटल नहीं है और इसी तरह जो है वहाँ पर कब्रिस्तान और इसी तरह मस्जिद मंदिर ये सारे मसाइल हैं। इसलिए किला झोपड़पट्टी के लोग वहाँ मुंतकिल होने के लिए तैयार नहीं हैं। हमने कारपोरेशन से डिमांड की है कि कारपोरेशन या रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से उनको शहर में जगह दी जाए, चाहे कारपोरेशन अपनी जगह देवे या कारपोरेशन ख़रीद करके उनको जगह देवे, तो ये लोग वहाँ पर शिफ्ट होंगे, वरना ये घरकुल योजना में जाने के लिए तैयार नहीं है। और जब तक इनको मुतबादिल जगह नहीं दी जाती ये झोपड़पट्टी उखाड़ी नहीं जाएगी। अपोजिशन है आपकी, उन्होंने एक सेंटेंस आपका जो है कि आपने कहा था कि भाई आपको किसी भी हालत में आईएचडीपी में जाना है, तो उसकी क्या ये है, आपने कहीं ऐसा? नहीं, ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम है। मैंने वहाँ जाने के बाद बात ये कही थी कि पहले सिर्फ हमारा मालेगांव किला झोपड़पट्टी का मसला था, हम लड़ाई लड़ रहे थे और कानूनी लड़ाई हमने लड़ी और लोक आयुक्त ने सरकार को इस बात का पाबंद किया है कि इनको मुतबादिल जगह दिए बगैर इनको यहाँ से हटाया ना जाए। आज इनको जो है घरकुल योजना में शिफ्ट करने की बात चल रही है, जबकि सरकार ने मालेगांव ही नहीं पूरे महाराष्ट्र के तमाम किलों के ताल्लुक़ से एक जीआर निकाला है कि किले की ज़मीन पर जो लोग बसे हैं उनको वहाँ से हटाया जाए। तो हमारा अकेले का मसला किला झोपड़पट्टी मालेगांव का था, हम लड़ाई लड़ रहे थे और 50-50% चांस था कि हम यहाँ रह भी सकते हैं और हमें यहाँ से हटाया भी जा सकता है। लेकिन जब पूरे महाराष्ट्र को ले कर के सरकार ने एक जीआर निकाला है तो अब हमें यहाँ से हटना पड़ेगा और जब हम यहाँ से हटेंगे तो हम घरकुल योजना में नहीं जाना चाहते, हम वहाँ नहीं जाएंगे। इसलिए जब तक हमको यहाँ कोई दूसरा मुतबादिल इंतज़ाम नहीं हो जाता हमें यहाँ से हटना नहीं है। लेकिन सरकार ने हमको हटाने का फ़ैसला किया है, इसलिए आप मुतबादिल जगह बेहतर से बेहतर की डिमांड करें और ये समझ लें कि अपने को यहाँ से हटना होगा। हमारे जो अपोजिशन के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सरकार की ज़ुबान बोल रहे हैं और ये चापलूसी की बात कर रहे हैं। इस तरह का कोई मामला नहीं है, वो लोग दोहरी चाल चल रहे हैं, मुनाफिकाना चाल चल रहे हैं। एक अपोजिशन में रहने वाला शख्स शाह बिरादरी के लोगों को ये कायल कर लिया, कन्विंस कर लिया कि मैं तुमको जगह दिलाता हूँ, तुम वहाँ पर शिफ्ट हो जाओ। और जो दूसरी बिरादरी और के लोग हैं उनको जो है एक दूसरे शख्स को लगा दिया गया, वो जा कर को उनको मिसगाइड कर रहा है कि अगर हमको ताजमहल भी बना के दिया जाएगा तो हम यहाँ से हटने वाले नहीं।
ये जो मुनाफिकाना चाल है उसके पेश नज़र वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। दुख की बात ये है कि एक तो इल्ज़ाम लगाते हैं और इस तरह एक बुनियादी मसला है, लोग घर से बेघर हो रहे हैं, उनके साथ सियासत की जा रही है। कम से कम कहीं तो इंसानियत की बुनियाद पर आदमी को चलना चाहिए। हर जगह आप सियासती करेंगे, ये बात शहर के लिए और ख़ास तौर पर किला झोपड़पट्टी में रहने वालों के लिए नुकसानदेह।